हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स डिस्कस किए। आज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जीएसटी। स्टूडेंट्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट, CGST। C स्टैंड फॉर सेंट्रल GST। CGST मीन्स सेंट्रल GST, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये GST जाता है। देन SGST and here S stands for state GST। SGST means state GST। Students, in case of union territory, UT GST आ जाएगा, स्टेट की जगह पे UT GST। जैसे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं लाइक चंडीगढ़, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? यूनियन टेरिटरी GST। ओके। एंड थर्ड, IGST। I stands for integrated GST। So types of GST में there are three types: CGST, SGST और UTGST and IGST। ओके। हम लोग अकाउंटिंग में इन टर्म्स को, इन टाइप्स ऑफ GST को यूज कर रहे होंगे। The next, types of transactions and GST, कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस में कौन सा GST चार्ज किया जा रहा होगा, लेवी किया जा रहा होगा। स्टूडेंट, फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन हो सकता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांजैक्शंस which take place within the boundaries of same state। एक ही स्टेट की बाउंड्रीज के बीच में, एक ही स्टेट के दो सिटीज, दो ट्रेडर्स के बीच में जब कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है तो वो ट्रांजैक्शंस इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, अगर राजस्थान में जयपुर का कोई ट्रेडर राजस्थान के ही दूसरे सिटी जोधपुर की किसी ट्रेडर से कोई ट्रांजैक्शंस करता है, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस होगी। और बिकॉज इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस है तो उस केस में, उस ट्रांजैक्शन में जो GST चार्ज किया जाएगा वो CGST और SGST होगा। यहाँ पे जितना भी GST, जिस भी आइटम में डील कर रहे हैं, जिस रेट से GST चार्ज किया जा रहा है, उसका 50% CGST होगा और 50% SGST होगा। मान लीजिएगा किसी इस तरह के आइटम में ट्रांजैक्शन हुई है जिस पर 12% GST रेट है, 12% के रेट से GST चार्ज किया जाना है, तो 12% का 50% वहाँ 6% CGST होगा। 6% CGST प्लस 6% SGST। ओके। और इस तरह से 12% GST। क्लियर?
यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो भी सेम, वहाँ पे जस्ट SGST की जगह पे UTGST आ जाएगा। ये जो 50% CGST है, इट गोज टू सेंटर गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ये जो 50% SGST है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो तो उस केस में GST जिस भी रेट से चार्ज किया जा रहा होगा उसका 50% CGST होगा एंड 50% SGST या UTGST होगा। गॉट इट? नेक्स्ट, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस मीन्स transactions take place इंटरस्टेट्स। एक स्टेट के ट्रेडर ने दूसरी स्टेट के किसी ट्रेडर से डील की, ट्रांजैक्शन किया, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। या इंडिया किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है या किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस में जो इंटरस्टेट है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है उस केस में IGST चार्ज किया जा रहा होगा। उन सभी ट्रांजैक्शंस पर IGST चार्ज किया जाएगा और IGST ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट IGST। गॉट इट? तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग CGST, SGST या IGST चार्ज किया जा रहा होगा। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि ट्रांजैक्शंस कैसी है, इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। गॉट इट? तो अगर ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है तो CGST, SGST हम यूज कर रहे होंगे। ट्रांजैक्शन अगर इंटरस्टेट है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो IGST को यूज कर रहे होंगे। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा प्योर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, टर्म्स यूज फॉर GST। GST के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म यूज करेंगे? स्टूडेंट नोटिस करिएगा कि अगर परचेज ऑफ गुड्स हो, गुड्स को परचेज किया जाए, परचेज ऑफ एसेट्स हो या एक्सपेंसेस हो, इन तीनों केसेस में जब गुड्स और सर्विसेज परचेज की जा रही है तो हम लोग पेमेंट करेंगे। हमने कोई एसेट्स परचेज की, हम पेमेंट करेंगे। हमने कोई एक्सपेंस किया, हम पेमेंट करेंगे। तो इन सभी केसेस में GST पे किया जाएगा। गुड्स की कॉस्ट, एसेट्स की कॉस्ट के साथ साथ उस पोस्ट पर GST भी पे किया जाएगा। नोटिस करिएगा। और ये जो GST हम लोग पे करेंगे उस GST पेड के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज इनपुट GST, दैट इज इनपुट GST। कहीं भी GST पेड नहीं लिखेंगे। जहां पर GST पे किया जा रहा होगा उसके लिए किस टर्म को यूज किया जाएगा? इनपुट GST। अंडरस्टूड है कि इनपुट GST है मींस हमने GST पे किया है। ओके, तो ये बिल्कुल इसी तरह से जब गुड्स को सेल किया जाए, कोई सर्विसेज को सेल किया जा रहा हो
या कोई इनकम अर्न की गई हो, तो ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑन अर्निंग द इनकम्स जीएसटी कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया तो हम लोगों को मनी रिसीव होनी है। हमने कोई इनकम्स अर्न किए, हमको उस अगेंस्ट दैट इनकम हमें मनी रिसीव होनी है। तो जब हम लोग रिसीव कर रहे होंगे तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी भी रिसीव होगा। और यहाँ पर जब जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जिस टर्म को यूज किया जाएगा दैट इज आउटपुट जीएसटी। ओके, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी मीन जीएसटी कलेक्टेड और इनपुट जीएसटी मीन जीएसटी पेड। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको न्यूमेरिकल पार्ट से पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल पार्ट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जीएसटी। ओके, थैंक यू।